हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम एक्सेल के कुछ ऐसे फंक्शन देखेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यह हमारे पास हमारी एक्सेल की शीट है। एक्सेल की शीट में हम कुछ नहीं करेंगे। आज हम देखेंगे कि एक्सेल के ऑप्शंस में इधर से ऑप्शंस में जाके आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले पॉपुलर नाम का टैब आता है हमारे पास, जिसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन ये आता है कि क्या मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन शो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये मिनी टूल बार ऐसा होता है कि इस पर ऐसा होता है कि हम जब भी टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं कोई भी, जैसे मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। ये टेक्स्ट हमने सिलेक्ट कर लिया तो ये टूल बार सा बन के आ जाएगा, ऊपर छोटा सा टूल बार आ जाता है। तो ये टूल बार आएगा या नहीं, ये वो कमांड है। अगर हम चाहते हैं कि ये ना आए तो हम इसको अनटिक कर देंगे, अदरवाइज हम इसको टिक ही रहने देंगे। एनेबल लाइव प्रीव्यू, हम जब भी कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो वो कैसे होता है, उसका एक रिप्ले टाइप होता है। शो डेवलपर टैब इन द रिबन, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो डेवलपर टैब शो हो रहा है। अगर हम इसको डेवलपर टैब के अंदर पहली बात तो होता क्या क्या है। डेवलपर टैब के अंदर मैक्रो होता है और फॉर्म ऑथरिंग टूल्स होते हैं और कुछ एक्सएमएल रिलेटेड फीचर्स होते हैं। हम इसको एक बार अनटिक करके देखते हैं कि क्या होता है। तो अनटिक करने के बाद यहाँ से डेवलपर हट जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा। ये देखिए डेवलपर हट चुका है, पहले दिख रहा था अब नहीं दिख रहा। तो फिर से ऑप्शंस में जाते हैं, अभी हम इसको टिक मार देते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है कलर स्कीम। कलर स्कीम में हमारे पास 3 कलर्स होते हैं, ब्लैक, ब्लू एंड सिल्वर। नए वाले एक्सेल में आपके पास रेड कलर भी अवेलेबल होगा, लेकिन अभी के लिए हमारे पास सिर्फ यही अवेलेबल है। तो मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, जो जनरली होता है एक्सेल का कलर डिफॉल्ट। एक्सेल ऑप्शन में फिर से गए। इसके बाद कस्टम लिस्ट आता है। कस्टम लिस्ट में देखते हैं, सॉर्ट्स एंड फिल सीक्वेंसेस के लिए क्रिएट लिस्ट का है ये ऑप्शन। जैसे हम कुछ भी सॉर्टिंग करना चाहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, या फिर फिल का कोई सीक्वेंस हम डालना चाहते हैं तो वो यहाँ से आता है। जैसे हम कोई नंबरिंग लिख रहे हैं 1 2 3 4 5, या फिर कैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये ऑटो फिल हो जाता है। ऐसा सीरीज बना हुआ है कि डेज का ऑटो फिल है, मंथ्स का ऑटो फिल है। ऐसे करके आप भी अपना कुछ भी ऑटो फिल बना सकते हैं इसके अंदर। तो हम फिर से इसके ऊपर आगे। इसके बाद आता है बॉडी फॉन्ट, कि आप कौन सा डिफ़ॉल्ट में बॉडी फॉन्ट सिलेक्ट करना चाहेंगे। तो सबका यहाँ पे ऑप्शन है। कैलिबरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कि कैलिबरी डिफ़ॉल्ट में ले सकते हैं इधर से। कोई भी एक्सेल डॉक्यूमेंट अगर आप खोलेंगे, क्रिएट करेंगे या पुराना खोलेंगे, नहीं पुराना नहीं खोलेंगे, कोई भी क्रिएट करेंगे या कोई नया क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर ये डिफ़ॉल्ट में ही आएगा, पुराने वाले में नहीं आएगा, क्योंकि पुराने वाले की तो सेटिंग पहले से अलग होती है। फ़ॉन्ट का साइज़ भी डिफ़ॉल्ट साइज़ अगर आपको चेंज करना है अपनी एक्सेल में तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट व्यू की बात हो रही है कि पेज लेआउट व्यू होगा या पेज ब्रेक प्रीव्यू होगा। तो यहाँ पे अगर हम पेज ब्रेक प्रीव्यू कर देते हैं तो क्या होता है देखते हैं। पेज ब्रेक प्रीव्यू है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। एक बार पेज लेआउट व्यू देख लेते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। ओके, फ्रीज पेन हुआ है तो इस वजह से नहीं होता। देखिए ये पेज लेआउट प्रीव्यू होता है। अब इसके अंदर ऐसा दिखता है एक्सेल। इसी तरीके हम पेज ब्रेक प्रीव्यू करेंगे तो पेज ब्रेक प्रीव्यू कैसा दिखेगा। जैसे पेज ब्रेक हम लोग टाइपिंग के टाइम भी देखते हैं तो वैसा ही दिखेगा पेज ब्रेक प्रीव्यू, ऐसा दिखता है। तो हम इसको फिर से नॉर्मल कर देते हैं, तो इसको नॉर्मल कर लेते हैं। यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ़ शीट्स कितनी आएंगी वो भी देख सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। मुझे अगर आप कितना मर्जी आप नंबर लेना चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। और फिर उसके बाद आता है यूज़र नेम की बात।
यूज़र नेम में मेरा नाम लिखा हुआ है, अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। आप इसमें अंदर अपना नाम डाल देंगे तो कमेंट में जैसे आप कोई भी कमेंट इंसर्ट करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर सिर्फ मधु कर देता हूँ और मैं यहाँ पर कमेंट डालता हूँ नॉर्मल करने के लिए इसको। यहाँ पर मैं कमेंट डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं कमेंट डाल देता हूँ, कुछ भी कमेंट डाल देता हूँ। ये मैंने कमेंट डाल दिया तो ये मधुर नाम से आएगा। अगर मैं इसको अभी मधुर गांधी रहने देता तो ये मधुर गांधी नाम से आता। इस तरीके आप अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं और कमेंट जब भी आप इंसर्ट करेंगे तो कमेंट में आपका नाम ही आएगा। आगे लैंग्वेजेस का ऑप्शन है जो ज़्यादा यूज नहीं होता है। फॉर्मूलाज पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप फॉर्मूला में आता है वर्कबुक कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होगी या मैनुअल होगी, और डाटा टेबल्स की मैनुअल होगी या ऑटोमेटिकली होगी। तो वो जैसे कंट्रोल प्लस एस करेंगे तो फिर अपने आप हो जाएगा, वो मैनुअली हो जाएगा। तो सेविंग के टाइम वो हो जाएगा सेव। आगे ऑप्शन आता है एनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन। इसका मतलब कि अगर हम कोई भी गोल सीक का फॉर्मूला लगाते हैं या फिर कोई ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ती है, उसी एक फॉर्मूले के लिए बहुत बार कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो ये उसके लिए है। वैसे तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता लेकिन फेयर वैल्यू निकालने के लिए यूज़ होता है सबसे ज़्यादा, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर R1C1 रेफरेंस स्टाइल यूज़ किया गया है। R1C1 का मतलब है कि कॉलम्स में और रोज में भी नंबरिंग यूज़ होती है। जैसे कि नॉर्मली ABCD यूज़ होता है कॉलम्स के लिए और रोज के लिए 1 2 3 4 यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों के लिए 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके यूज़ किया गया है। तो इसको हटा देंगे, नॉर्मल हो जाएगा हमारा एक्सेल ABCD टाइप हो जाएगा। फिर से चलते हैं एक्सेल ऑप्शंस में हम पे फॉर्मूलाज पर। तो फॉर्मूला ऑटो कंप्लीट भी है जिसके अंदर आपको जैसे आप कोई भी फॉर्मूला टाइप करते हैं तो ये अपनी टिप्स देता है कि उस फॉर्मूले में आगे क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, और उस हिसाब से आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ से यूज टेबल नेम्स इन फॉर्मूलाज। इसका मतलब कि कोई भी टेबल का नाम आ रहा है, किसी भी जो भी आप रेफरेंस ले रहे हैं जिसकी चीज़ का उसका नेम आएगा। यूज गेट पिवट डाटा फंक्शंस फॉर पिवट टेबल रेफरेंसेस। इसके अंदर ये है कि जैसे आप किसी भी पिवट से अपना कोई भी फॉर्मूला लिंक करते हैं तो उसके अंदर उस पिवट का वो आ जाता है, रेफरेंस आ जाता है। एक पिवट का एक अलग से नेम आता है, तो वो नेम अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप इसको अनटिक रहने दे सकते हैं, लेकिन अगर आप नेम चाहते हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा फंक्शन है जो आप नहीं टिक करना चाहेंगे क्योंकि ये दिक्कत करता है। जैसे आप फार्मूला लगाएंगे उसके बाद ये फार्मूला तो अप्लाई होने में दिक्कत करेगा, तो आप इसको अनटिक ही रहने दें तो अच्छा है। एनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग। कोई भी एरर आएगा तो ये ये वैल्यू एरर या रेफ एरर दिखा देगा, तो ये अच्छा है फॉर्मूला। आगे हम चलते हैं, प्रूफिंग पे चलते हैं। चेंज हाउ एक्सेल करेक्ट्स एंड फॉर्मेट्स टेक्स्ट एज यू टाइप। इसका मतलब ये है कि कोई भी दो लेटर्स कैपिटल में है तो ये उसको फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देगा, बाकी के लेटर्स ये छोटे कर देगा। ऑटो करेक्ट ऑप्शंस होते हैं ये, जैसे फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस है तो उसको कैपिटलाइज कर देगा, कैपिटलाइज नेम्स ऑफ डेज, सब डेज का नेम पूरा कैपिटलाइज कर देगा। एक्सीडेंटल यूज ऑफ कैप्स लॉक की हो गया तो ये उसको ऑटो करेक्ट ठीक कर देगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे हम सी टाइप करते हैं उसके आगे पीछे दोनों तरफ ब्रैकेट लगाते हैं तो ये दूसरे वाला सी हो जाता है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे तो हमारा वो चीज़ नहीं होगी। इसमें आप दूसरे भी ऑटो करेक्ट्स डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सब आ रहे हैं तो ये इन स्पेलिंग्स को तो ऑटो करेक्ट कर देगा, लेकिन अगर आप ये नहीं चाहते हैं ऊपर वाला तो आप यहाँ से उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये हो चुका है। अब आगे चलते हैं। प्रूफिंग हम कर चुके हैं। व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम्स।
जब भी हम स्पेलिंग करेक्शन की बात करते हैं इसके अंदर, तो ये कहता है कि अगर अपर केस में वर्ड्स हैं तो उसे इग्नोर कर सकते हैं, अगर किसी वर्ड में नंबर्स हैं तो उसे इग्नोर कर देंगे स्पेलिंग चेक के लिए। इंटरनेट फाइल एड्रेस को इग्नोर करेगा, रिपीटेड वर्ड्स को फ्लैग कर देगा। डिक्शनरी का दिया गया है कि डिक्शनरी में कुछ ऐड करना चाहते तो कर सकते हैं, डिक्शनरी की लैंग्वेज दी गई है। आगे सेव का ऑप्शन आता है। सेव के ऑप्शन में किस फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हैं, जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होगा वो ये मांगता है। तो सबसे पहले तो वर्कबुक का ही ऑप्शन होता है। इसके बाद आप बाइनरी में भी इसको सेव कर सकते हैं। अगर फाइल का साइज़ बहुत ज़्यादा है, आप जिस भी फाइल्स में काम करते हो सबका साइज़ बहुत ज़्यादा है, तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप बेसिक रख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा बेसिक जो है एक्सेल 97 2003 वर्कबुक, ऐसे आप सेव कर सकते हो। इस पर आप CSV पे भी सेव कर सकते हो। CSV भी एक डिफरेंट टाइप का फॉर्मेट होता है एक्सेल का, जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। इसे आप ऐसे सेव कर सकते हैं, या फिर ODS में भी सेव कर सकते हैं यहाँ से। ये आप ध्यान रखिएगा कि आप जो सा भी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे फाइल टाइप, ये सारी फाइल्स जो भी फ्यूचर में आप खोलेंगे या सेव करेंगे उसी फॉर्मेट में सेव करेगा, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा ये एक्सेल का। तो डिफ़ॉल्ट चीज़ें ही सीख रहे हैं आज हम एक्सेल की। ये सब डिफ़ॉल्ट होगा, अगर हम 24 के अंदर चेंज करते हैं सब डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ऑटो रिकवर इन्फॉर्मेशन एवरी 10 मिनट्स, हर 10 मिनट्स में ऑटो सेव कर लेगा। ऑटो रिकवरी की फाइल्स की लोकेशन क्या होती है, कई बार मुझसे लोगों ने पूछा है कि अगर कोई फाइल जैसे आपके पीसी में UPS नहीं है तो वो फाइल पीसी शट डाउन हो जाता है एकदम से, तो फाइल को कैसे ढूंढे। तो यहाँ इस फोल्डर से जाके आप उन सब फाइल्स को ढूंढ सकते हैं जो भी आपकी शटडाउन के टाइम सेव नहीं हुई है, या फिर आप पुरानी फाइल कोई है आप चेंज करते बैठे हैं बहुत बड़ा, आप वर्जन सेव करना भूल गए, तो आप यहाँ से उठा सकते हैं, यहाँ से भी उठा सकते हैं सर्वर ड्राफ्ट लोकेशन से। आगे चलते हैं तो एडवांस पे चलते हैं। एडवांस के अंदर वाला ऑप्शन आता है कि एंटर प्रेस करने के बाद हमारा डाउनलोड की चली जाती है, तो उसको हम राइट पे भी पहुंचा सकते हैं, अप भी हो सकता है, लेफ्ट में भी जा सकते हैं, जहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। एनेबल फिल हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब कि जैसे हम सेल को ड्रैग कर देते हैं तो वो ऑटो फिल हो जाता है, तो इसकी फैसिलिटी है। नाउ एडिटिंग डायरेक्टली इन सेल्स, ये भी ठीक है। एक्सटर्नल डाटा रेंज फॉर्मेट्स एंड फॉर्मूलाज, इसके अंदर होगा कि एक्सेल आपको पहले ही अलर्ट कर देगा जैसे ही कितने डाटा रेंज अगर आपकी इफेक्ट हो रही है। जैसे आपके नंबर ऑफ सेल्स अगर इतने सारे इफेक्ट हो रहे हैं, 33,554 इफेक्ट हो रहे हैं, तो ये आपको एक अलर्ट मैसेज दे देगा कि ये सब इतने सारे सेल्स इफेक्ट होने वाले हैं, क्या ये ऑपरेशन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। आप इसको द नंबर ऑफ सेल्स घटा बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, और ये अलर्ट को भी आप डिसेबल कर सकते हैं यहाँ से। ओके, सो आगे चलते हैं तो रिसेंट की लिस्ट बताता है कि रिसेंट में अगर जाएंगे तो हमें कितनी एक्सेल दिख जाएंगी पिछले वाली, तो उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आगे कुछ इतना काम का नहीं है, लेकिन आप ग्रिड लाइन का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप अगर ग्रिड लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर आपकी चूजिंग का हो आप वो देख सकते हैं यहाँ से। एनेबल मल्टी थ्रेडेड कैलकुलेशन, ये भी आपका ज़्यादा काम का नहीं होगा। तो हम इसके आगे चलते हैं, यहाँ पर तो कुछ खास नहीं, इसके अंदर कस्टमाइज पे चलते हैं। कस्टमाइज के अंदर आप अगर कोई मैक्रोज डालना चाहते हैं, कुछ भी अगर आप ऊपर वाले इधर वाले टैब पर रखना चाहते हैं, रिबन एक्सेस पे रखना चाहते हैं, वो आपको इजी हो जाएगा इसके ऊपर काम करना, तो आप यहाँ से रख सकते हैं उसको। इसे यहाँ पर अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि लेट्स से मुझे चाहिए प्रिंट की कमांड ऊपर चाहिए, तो क्विक प्रिंट यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास, ऐड कर दूंगा मैं इसको, तो क्विक प्रिंट
अब मुझे दिख जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर क्विक प्रिंट का ऑप्शन आ चुका है ऊपर। ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है, इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं कुछ भी अगर आपको क्विकली उसको एक्सेस करना है तो। कस्टमाइज पर थे, इसके बाद हम आगे चल सकते हैं। एडिंग्स पर जाएंगे। एडिंग्स के अंदर बेसिक एक्सेल के अंदर कुछ ऐसे एडिंग्स नहीं होते हैं ज़्यादा, लेकिन अगर आप किसी ड्यू डिलिजेंस में हैं या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपको एडेंस देते हैं, तो कभी कभार आपको वो एडेंस यहाँ से जाके एनेबल करने पड़ सकते हैं, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट में नहीं होते हैं एक्सेल पे, तो यहाँ से एनेबल होंगे। क्या करना है कि सबसे पहले उस किसी पर भी अगर आप किसी को भी अगर आप लेना चाहते हैं एडिंग को, तो आप उसके ऊपर जाके गो बटन दबा देंगे तो वो आना शुरू हो जाएगा। कुछ भी जैसे आपको कुछ भी चाहिए इसमें से तो आप ओके कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। कैंसिल कर देना चाहिए। ओके, बॉक्स की प्रॉब्लम आती है जब भी कोई, तो आप एंटर प्रेस करके रखेंगे थोड़ी देर, तो वो अपने आप चला जाता है बॉक्स। पिक्सल ऑप्शंस में गए, हम थे एडिंग्स पर, तो एडिंग्स पर जाकर बस हमें गो पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले हो जाएगा। इसके अंदर 2-3 ऑप्शंस और आते हैं, कॉम एडिंग्स होते हैं, स्मार्ट टैग्स, एक्सएमएल एक्सपेंशन टैग्स, जैसे कुछ नहीं करना इसके अंदर। ट्रस्ट सेंटर में भी कुछ खास नहीं है और इस ऑप्शन में भी कुछ नहीं होता है। ऊपर के जितने भी फंक्शंस हैं एडिंग्स के ऊपर के, ये सब आपके काम के हैं। और ये एक्सेल में जितने भी आपके डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं वो सबको ये एडिट कर देता है। उसके बाद आप जो भी एक्सेल खोलें